नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और गुरुदेव, आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन का है। कह रही हैं गुरुदेव, जब भी तजुर्बे की बात आती है तो बड़े बुजुर्ग हमेशा यही बोलते हैं, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं अभी दुनिया। तो महाराज, तजुर्बे के लिए क्या उम्र होना जरूरी है? क्या हालातों से नहीं होते तजुर्बे? कृपा समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। तजुर्बे के लिए क्या उम्र होना जरूरी है? हालातों से नहीं लिए जा सकते। निश्चित दो तरह का तजुर्बा होता है। एक वह जो उम्र से आता है और एक वो जो हम हालातों से भी सीखते हैं। ये व्यक्ति की ग्राहकता पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अल्प उम्र में भी बड़ा अनुभव पा जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उम्र दराज होने पर भी अनुभवहीन दिखाई पड़ते हैं। अनुभवी वही व्यक्ति बन पाता है जो अपने जीवन के प्रति गंभीर हो और जिसके अंदर ग्राहकता हो, ग्रहणशीलता हो, चीज़ों को समझने की प्रबल ललक हो और तत्परता हो। बहुत से ऐसे लोग भी दिखते हैं जिनकी उम्र अधिक नहीं है लेकिन बातें अनुभव प्रसूत होती है, तो हम उनसे सीख सकते हैं। लेकिन यदि हमें कोई बड़े बुजुर्ग ये कहे कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो हमें विनम्रता से स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा को पाने की कोई उम्र नहीं होती। मरते दम तक भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब तक सीखने का अवसर मिले हम सीखें। अगर कोई कहे तो ठीक, बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं आप, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि इस संसार में हर कोई अपूर्ण है, पूर्ण कोई है ही नहीं। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, मरते दम तक सीखा जा सकता है। इसलिए जब तक अवसर हो, अनुकूलता हो, सीखने का प्रयास और अभ्यास जारी रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुलेखा जैन पूछ रही हैं, महाराज जी, जो हम देते हैं या करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, हमें मिलता है हर मैटर में। यही कर्म और प्रकृति सिद्धांत है। इसे हम व्यवहार में कैसे समझें? जो हम देते हैं, करते हैं, वही लौट कर आता है। निश्चित प्रकृति भी हमें ये संदेश देती है और कर्म का सिद्धांत भी यही है। इसे हम व्यवहार में कैसे समझें? बड़ा सरल सा उदाहरण है। आपने किसी को रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, बदले में सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देता है कि नहीं? यदि आप किसी की इंसल्ट करो, अपमानित करो, तो उससे हमें जो प्रतिभाव मिलता है वो अच्छा मिलता है या बुरा? तो ये तो रोज का अनुभव है। एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई। एक 6 साल का बच्चा किसी बात से अपनी माँ से नाराज हो गया। घर के पास जंगल था। जंगल में जाकर के वो बोलने लगा, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू। जंगल से आवाज प्रतिध्वनित होकर अनुगूंजित हुई और उसके कानों में आई, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो बच्चा घबरा गया। उसे लगा कि मैं अपनी मम्मी से नफरत कर रहा हूं, तो जंगल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे। घबरा करके आया, माँ के आंचल में समा गया, मम्मी मुझे माफ कर दो, सॉरी। क्या हुआ? मैंने आपसे हेट किया, मैंने आपसे नफरत किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे। माँ बात को समझ गई। बेटा जा, तू मुझसे लव करने लग,
जंगल के सारे बच्चे तुझसे लव करेंगे। वो बच्चा गया और अब की बार जंगल में दोहराया, मम्मी आई लव यू। चारों तरफ से आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। खिलखिला उठा, माँ के पास आकर कहा, मम्मी क्या गजब हो गया, मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे प्रेम किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे प्रेम करने लगे। ये एक उदाहरण है और ये व्यवहार में घटता है। अच्छा अगर आप करोगे तो सामने वाले का आपको अच्छा प्रतिभाव मिलेगा, और किसी के प्रति बुरा व्यवहार करोगे तो निश्चित रिटर्न आपको बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम सबके साथ अच्छा करें। पूज्य गुरुदेव, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से राहुल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान परिवेश और ये महामारी के मध्य श्रावक के 6 आवश्यक का पालन कैसे हो सकता है? देखिए, वर्तमान परिवेश और महामारी है, ये तो आपातकाल चल रहा है। हम लोग हमेशा कह रहे हैं आपातकाल में अपना धर्म आपत्ति काल के अनुसार करो। सत्कर्म को हम थोड़ा तरीका बदलें। अभी भी लोग कर रहे हैं। अभी दशलक्षण जैसे टाइम पर लोगों ने घरों में पूजा पाठ सारी धार्मिक क्रियाएं कर ली। मंदिरों में जहाँ अनुकूलता है वहाँ करें, लेकिन आजकल तो ये देखने में आता है मंदिरों में पूजा करने वाले लोग संक्रमित होते हैं, मंदिर में माली संक्रमित हो जाते हैं, मंदिर में पुजारी संक्रमित हो जाते हैं। तो यदि सामूहिक कार्यक्रम जहाँ हो रहे हैं वहाँ संक्रमण की संभावनाएं हैं तो हमें उस स्थान से बचकर रहना चाहिए, थोड़ी दूरी बना करके चलना चाहिए। और आपातकाल में अगर दर्शन भी सुलभ हो गए तो दर्शन कर लिए, बाकी हम घर पर अपनी सारी क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। इस वर्ष दशलक्षण के दिनों में लोगों ने किए और अपना अनुभव यहाँ तक लोगों ने प्रेषित किया, बताया कि हम लोगों ने बड़े आनंद के साथ अपने इस पर्व को संपन्न किए। तो जिस तरीके की अभी इस महामारी का प्रकोप चल रहा है, जैसी मुझे जानकारी दी गई कि दिनों दिन महामारी उग्र रूप ले रही है और वैक्सीन की अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। जो भारत में वैक्सीन की बात चल रही थी उसकी ट्रायल पर वैन हो गया है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब आए, तो एक लंबी लड़ाई है और ऐसे समय में व्यक्ति को अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सुरक्षात्मक दृष्टि लेकर के चलना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव हमें माला कैसे फेरना चाहिए? माला फेरते समय हम अपना मन विशुद्ध कैसे बनाएं? माला घर में, वन में, पर्वत पे, मंदिर में कौन सा स्थान उत्तम है? माला कौन सा मटेरियल का होना उत्तम है? माला घर में कहाँ रखना चाहिए? कृपया समाधान। देखिए, माला प्रभु सुमिरन का एक अच्छा माध्यम है। जहाँ आपने पूछा माला कैसे फेरना चाहिए, तो माला बड़ी एकाग्रता, विनय और तत्परता के साथ फेरनी चाहिए। शांत चित्त और प्रसन्नता से भरकर माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की सबसे उत्तम विधि है जप मुद्रा में बैठकर माला फेरें। यदि आप जप माला के माध्यम से माला फेर रहे हैं तो ये जप मुद्रा क्या है? एक हाथ ये बायां हाथ नाभि पर रखिए और दाना हाथ हृदय पर, और दाहिने हाथ से आप माला जपना शुरू कीजिए। तर्जनी का प्रयोग न करें, अंगूठे, मध्यमा और अनामिका का प्रयोग करें। और उसमें यदि मोक्ष के लिए माला फेरना है तो गुड़िया को बाहर की तरफ करो, और सांसारिक कामना के लिए फेरना है तो अंदर की तरफ करो। ये ऐसे समझ गए? इस तरफ करना ये मोक्ष की कामना से, इस तरफ करना तो बाहर निकालने के लिए और भीतर लाने के लिए। ये माला की विधि बताई, ये मुद्रा है। इस तरह की मुद्रा से आप माला फेरेंगे तो आपकी एकाग्रता होगी, तंद्रा नहीं आएगी। रुचिपूर्वक माला फेरना चाहिए। हम लोगों के यहाँ माला में, जैन परंपरा में सबसे पहले सुमेरु होता है। किसी पास माला है क्या? लेकिन चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। सुमेरु होता है ना, तो सुमेरु में हम सबसे पहले
ओम सम्यक दर्शनाय नमः, फिर ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, फिर ओम सम्यक चारित्राय नमः बोलते हैं। वहाँ से माला की शुरुआत होती है और अंत में भी उसी। उसके पीछे का प्रयोजन यही है कि रत्नत्रय हमारा मूल इष्ट है, हम उसी की कामना और भावना रख करके अपना सारा धार्मिक उपक्रम करते हैं। माला पूर्ण होने के बाद उस मेरु को लांघना नहीं चाहिए। एक माला पूरी हुई और फिर आगे उसको लांघ कर कंटिन्यू न करे, दूसरी करनी है तो उस माला को पलट ले और पलट करके फिर वैसी माला फेरना शुरू करें। मेरु कभी लांघना नहीं चाहिए, एकाग्रता पूर्वक माला फेरना चाहिए। और माला फेरे तो जैसे नमोकार मंत्र फेरते हैं, एकाग्रता बढ़ाना है तो उस माला की गुड़िया को आप 5 फलक में डिवाइड कीजिए। पहले में नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सब साहुन। इसमें मैं तो कहता हूँ, हालांकि तर्जनी का प्रयोग का निषेध किया है, अगर इससे आपका अभ्यास है तो है बहुत अच्छा, नहीं तो इसको सपोर्ट में आप तर्जनी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा करें कि जिस माला के मनके में आप उसकी गुड़िया के अंदर उस मंत्र को अंकित सा अनुभव करें। नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सब साहुनम। इससे आपका मन नहीं भागेगा। फिर दूसरे में नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सब साहुनम। ध्यान रखना, जपने का नाम जाप है, गुड़िया सटकाने का नाम नहीं। कई लोग तो हाथ में लेते हैं और बस ये चलता रहता उनका। उंगली चलाने का नाम जाप है क्या? जपने का नाम जाप है। कई तो ऐसे हड़बड़ में करते हैं, कुछ नहीं। जाप एकाग्रता के साथ जितना आप करेंगे उसका उतना प्रभाव होगा। जाप किसका करें? सूत का, काष्ठ का, रत्न और स्वर्ण, ये 4 प्रकार की जाप उत्तम मानी गई है। सूत्र, काष्ठ, रत्न, सुवर्ण। सोने की जाप कभी अशुद्ध नहीं होती। काठ की जाप, सूत की जाप और विभिन्न रत्नमणियों की, जैसे स्फटिक की जाप हो गई, मूंगा की जाप हो गई, जो आपके पास सुलभ हो उससे जाप करो। लेकिन जाप की किस चीज़ की जाप है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी एकाग्रता कितनी है वो महत्वपूर्ण है। तो जितनी एकाग्रता से आप जाप करेंगे उतना अच्छा लाभ होगा। अरे जो मिल जाए, मैंने क्या बोला, जो लिखा है ये मुख्य 4 है, समझ गए? तो जो करो, फिर काठ की कर लो, चांदी का निषेध नहीं है, लेकिन इन 4 को विशिष्ट जाप का, सूत, काष्ठ, रत्न, सुवर्ण। इन्होंने उंगली जाप, माला जाप की बात मैंने की, अब ये उंगली जाप है, अब मानस जाप है, चलो इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। उंगली से जाप जब हम देते हैं तो उंगली से हम ओम बनाते हैं। ये मध्यमा के मध्य से शुरू करें 1, इसके टॉप पर 2, फिर इसके तर्जनी के टॉप पर 3, तर्जनी के मध्य पर 4, तर्जनी के मूल पर 5, फिर मध्यमा के मूल पे 6, फिर इसके बाद अनामिका जो 3rd फिंगर है 1, 2, 3, इस प्रकार 9, ये ओम बन जाता है। ये देखिए, ये पूरा आकार ओम का, मध्यमा के बीच में, मिडिल फिंगर के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 इधर से करो, 12 इधर से कर लो, तो 108 जाप, ये उंगली जाप होती है। मानस जाप बिना उंगली चलाए भी आप जाप कर सकते हैं मन के बल पर। इस तरह से माला के अनेक रूप हैं, आप जिस रूप में सुविधे से कर सके वैसे करें। स्थान के बारे में पूछा है, घर, वन, पर्वत, मंदिर। माला का स्थान जो आप पूछ रहे हैं, माला का सर्वोत्तम स्थान निरुपद्रव क्षेत्र। अगर घर में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो घर, मंदिर है, जितना एकांत स्थल, उपद्रव रहित स्थल पर माला का प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन वर्तमान समय में तो आप सारी क्रियाओं को घर में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। माला कहाँ रखना चाहिए? माला को टांग कर उच्च स्थान पर रखना चाहिए या डब्बी में बंद करके, जहाँ आपकी जिनवानी आदि पवित्र सामग्री रहती वहाँ रखना चाहिए।
गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन, सुपुत्री डॉक्टर भागचंद जी भागेंदु दमोह, पूछ रही हैं गुरुदेव कि एक ही समय में बहुत सारे जीव समान सत्कार्यों करते हैं, फिर ये कैसे निर्धारित होता है कि अमुक जीव ही मोक्ष जाएगा? आपने पूछा है एक ही समय में बहुत सारे जीव समान कार्य करते हैं, फिर ये कैसे निर्धारित होता है कि अमुक जीव ही मोक्ष जाएगा। देखिए, हमें लगता है एक ही समय में सभी जीव समान कार्य ही करते हैं। मोक्ष जाने योग्य कार्य तो बिरलों का ही होता है। जो मोक्ष जाने लायक कार्य करते हैं वो मोक्ष जाते हैं, जो दूसरे कार्य करे वो दूसरे जाएंगे। समान कार्य का समान फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अगर समान कार्य, समान क्रिया, समान परिणाम या भाव है तो समान ही फल है, लेकिन उस लायक क्रिया हो तब तो। जो मोक्ष जाने लायक कार्य करेगा वो मोक्ष जाएगा, और जो संसार में रुलने लायक काम करेगा वो संसार में रुलेगा। पूज्य गुरुदेव, पिंडरई मध्य प्रदेश से श्री प्रदीप सिंह ही पूछ रहे हैं, गुरुदेव, महावीर जी रेलवे स्टेशन का नाम वहाँ प्राप्त भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति के मिलने के कारण हुआ। सवन बेलगोला भगवान बाहुबली जी के कारण हुआ। इसी तारतम्य में मैं यह जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में स्थित वर्धमान रेलवे स्टेशन का नाम भगवान महावीर के नाम पर रखने का क्या कारण है? देखिए, वर्धमान बंगाल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि वहाँ जैन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। बंगाल ऐसे भी जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल तक वहाँ काफ़ी जैन अवशेष मिलते रहे। बंगाल के विषय में भगवान महावीर का विहार हुआ। आज भी वहाँ के कुछ जिले हैं, जैसे 24 परगना, वर्धमान, वीरभूमि, सिंहभूमि, ये जिलों के मुख्यालय हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि भगवान महावीर का उधर से विचरण हुआ है। वर्धमान के विषय में हमारे यहाँ एक कथा आती है। भगवान महावीर जब विहार करते हुए गए तो एक गांव में पहुँचे जिसका नाम था अस्थि ग्राम। उस अस्थि ग्राम में एक सूल पानी नाम का यक्ष रहता था। उस यक्ष का बड़ा आतंक था। उधर से गुजरने वाले हर आदमियों को मार करके उनका रक्त पी लेता था, और अस्थियों का, कंकालों का ढेर लगा था। इसलिए उस गांव का नाम ही अस्थि ग्राम पड़ गया। भगवान महावीर उधर से विचरण करते हुए उसी सूल पानी यक्ष के चैत्य में ही ठहर गए, वहाँ अपना वर्षावास भी बिताया। सूल पानी यक्ष ने भगवान पर भयानक उपसर्ग किए। भगवान महावीर उस समय वर्धमान मुनि के रूप में थे। सूल पानी यक्ष के उपसर्ग की स्थिति में भगवान अविचलित रहे, और सूल पानी की सारी हिंसक शक्तियाँ हार गई। अंततः सूल पानी ने भगवान के चरणों में अपना आत्मसमर्पण किया और सदा सदा के लिए उस गांव को मुक्त कर दिया। भगवान की पूजा करके गया। उस दिन से उस नगरी का नाम वर्धमान पड़ गया। ये कहानी है। तो वर्धमान एक सांस्कृतिक नगरी है। भगवान महावीर का विचरण उधर से हुआ। कुछ उल्लेखों के अनुसार बदनवार शब्द भी आता है, वर्धमान भी शब्द आता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हरिवंश पुराण की रचना वहाँ हुई है, वहाँ के एक क्षेत्र में हुई है। और एक इसका दूसरा रूप बदनावर जो आपके रतलाम के पास पड़ता है, उसे भी मानते हैं। तो ये जो कुछ भी हो, ये एक पुरानी ऐतिहासिक नगरी है। भगवान महावीर के
श्री विहार से संबद्ध वह स्थल है, इसलिए वर्धमान नाम उसका पड़ा, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम मनीषा जैन कह रहे हैं, कोई कहता है ये तो छोटी सी समस्या है, कोई कहता है ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई कहता है ये समस्या बहुत गंभीर है, तो कोई कहता है ये समस्या कोई हल नहीं। तो क्या महाराज जी समस्याओं का भी कोई साइज या स्वभाव होता है, या फिर वो हमारी हल करने की क्षमता पर आधारित होती है? बहुत अच्छा सवाल है। छोटी समस्या, बड़ी समस्या, गंभीर समस्या, इस समस्या का कोई हल नहीं। प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या समस्याओं का भी कोई पैमाना होता है, कोई साइज होती है, या ये सब हल करने की क्षमता पर निर्भर करती है? मैं तो ये कहता हूँ अपने बचपनों को याद करो, जब पेपर देने जाते हैं तो जो पढ़ के जाते हैं तो वो पेपर में आए तो लगता बड़ा सरल है, बड़ा सरल पेपर आया, और जो विषय पढ़ा हुआ नहीं है वो आ जाए तो मन क्या कहता है, अरे बड़ा कठिन पेपर, बड़ा हार्ड पेपर है ना? तो पेपर है, जो पढ़ के आया उसके लिए सरल, और जो बिना पढ़े गया उसके लिए कठिन। समस्या तो समस्या है, जिसके पास हल करने का जज्बा है उसके लिए छोटा, और जिसका मनोबल कमजोर है उसके लिए बड़ा। इसलिए समस्याएं अपने लिए बहुत बेचैन करने वाली नहीं है, उसका हल ढूंढने की दृष्टि होनी चाहिए, हल निकालने का जज्बा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, कोच्चि केरला से अजय लूनावत कह रहे हैं, मैंने कहीं सुना था कि हल्की छड़ी के एक सिरे को ऊपर उठाएं तो दूसरा सिरा अपने आप उठ जाता है। काय की? एक हल्की छड़ी, हाँ, कि एक सिरे को ऊपर उठाएं तो दूसरा सिरा अपने आप ऊपर उठ जाता है, परंतु भारी मोटी लकड़ी के साथ ये हो या न हो, वह उठाने वाले की शक्ति पर निर्भर करता है। गुरुदेव, इस उदाहरण को अपने जीवन कल्याण के लिए कैसे समझें? हल्की लकड़ी को एक सिरे से उठाए दूसरा सिरा अपने आप उठ जाता है, लेकिन मोटी और भारी लकड़ी को उठाने पर दूसरा सिरा उठे ये उठाने वाले पर निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात है, पूछा है। इस बात को अपने जीवन व्यवहार में कैसे उठाएं, कैसे लाएं, लागू करें, अपने जीवन कल्याण के लिए कैसे समझें? देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल अलग प्रकार का है, और चूंकि जीवन के कल्याण से आपने इसको जोड़ दिया है, मुझे एक ही बात इसमें समझ में आती है। जीवन में सब प्रकार के संयोग होते हैं। कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो हमें सहज प्राप्त होते हैं, और कुछ संयोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। सहज प्राप्त संयोगों को हम हल्की लकड़ी की तरह देखें, और दुर्लभता से प्राप्त संयोगों को हम भारी लकड़ी की तरह देखें। लेकिन लकड़ी कोई हो, चाहे वो हल्की हो या भारी, हमें उसे उठाने का मन बनाकर रखना चाहिए। कुछ कार्य परिश्रम साध्य होते हैं, और कुछ कार्य अल्प श्रम में पूरे हो जाते हैं। हम अल्प श्रम में होने वाले कार्य को भी पूरा करें, और परिश्रम साध्य कार्य को करें, उसमें कोई कोताही न रखें। जैसा संयोग हो वो हो। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लकड़ी भारी है, हमें ये देखना चाहिए
कि उसे उठाने की हमारी कैसी तैयारी है। पूज्य गुरुदेव, महाराष्ट्र से माही संदीप उनवणे कह रहे हैं, गुरुदेव कह रही हैं कि मैं 12 साल की हूँ और मेरा सवाल ये है गुरुदेव कि आपको बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें याद इस तरह रहती है जैसे आपने अभी अभी याद किया हो। गुरुदेव, हम लोग किस प्रकार अपने पढ़ाई का तरीका व्यवहार में लाएं ताकि आज जो याद किया है वो हमेशा याद रहे? गुरुदेव, यह सवाल मेरे जैसे बहुत से विद्यार्थियों का हो सकता है। देखिए, चीज़ें याद करने से याद नहीं रहती, चीज़ें समझने से रहती है। हम चीज़ों को किस दृष्टि से समझ रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उस पर निर्भर करती है। मैंने जीवन में कभी याद नहीं किया, मैं चीज़ों को याद बहुत कम करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उन्हें आत्मसात करता हूँ। बचपन से अब तक की भी बातें जो मेरी स्मृति में हैं वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने जीवन के हर प्रसंग और हर घटना को बहुत निकटता से जीने की कोशिश की है और उसके सार और निचोड़ को पार करने की बात की है। उन सब चीज़ें मेरे अंतर मन में अंकित हो गए तो आज हर समय प्रकट होते हैं। तो चीज़ें आप याद करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कुछ दिन बाद भूल भी जाओ, लेकिन उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करोगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ें पढ़ने लिखने से नहीं, अनुभव से ज़्यादा आते हैं और हमारी दृष्टि अनुभवी होनी चाहिए जिससे हम हर चीज़ का साक्षात्कार कर सकें। जहाँ तक पढ़ने की बात है, पढ़ाई का भी एक अपना तरीका है जो मैंने अपने जीवन में अपनाया और आज भी अपनाता हूँ। मैंने कभी किसी विषय को याद करने की कोशिश नहीं की। जब भी मैं किसी पुस्तक को पढ़ता हूँ, आज भी अगर पढ़ता हूँ, तो पढ़ते समय जब पुस्तक को पढ़ता हूँ तो केवल पढ़ता नहीं हूँ, उसको स्कैन करता हूँ। उसके एक एक शब्द की तरफ मेरी दृष्टि जाती है। पूरा प्रकरण पूर्ण होने के बाद कुछ पल के लिए मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ कि यहाँ लेखक आखिर बोलना क्या चाह रहा है और उसे फिर हम अपने माइंड में फीड करते हैं। और जब हम पढ़ते थे तो जो दिमाग में फीड किए उससे उस विषय को अंडरलाइन किया, पूरा प्रकरण हुआ। प्रकरण होने के बाद एक बार हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और हम एक टाइटल उसका अपने माइंड में लगा लेते हैं कि इसका टाइटल ये है और वो टाइटल और पेज नंबर अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं। बस केवल टाइटल और पेज नंबर, टाइटल हमारा अपना बनाया हुआ है इसलिए से कभी भूलते नहीं। और फिर जब मौका मिले एक दो बार उसे दोहरा लिए तो आज याद है। मैंने जितने भी ग्रंथों की बात आज तक सीखी है, आप लोगों को सुनाता हूँ, वो इसी तरीके से किया, याद नहीं किया। बार बार जैसे गाथाएं श्लोक सुनाता हूँ, उनको भी मैंने याद नहीं किया, उसके अर्थ और विषय को आत्मसात करने की कोशिश की और वो आत्मसात हो गया तो हृदय में, हमारे माइंड में वो अंकित हो गया, आज समय पर प्रकट हो जाते हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग अगर अध्ययन करें तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता पूछ रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में गुरुदेव एक ही बात घूमती है कि ये कोरोना कब खत्म होगा, व्यापार कैसे करें, बच्चों की चिंता, स्कूल कब खोलेंगे। इस तनाव से व्यक्ति का बैलेंस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गया। गुरुदेव, आप अपनी प्रमुख 4 बातों से माइंड ऑफ बैलेंस करने का तरीका बताइए। देखिए, स्वाभाविक है, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी विभीषिका, तो ऐसी स्थिति में लोगों की चिंता स्वाभाविक है। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लोग चिंता करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ऐसे मौके पर किंचित भी चिंता मत कीजिए। आपने 4 बातें कही है, 4 बातें आपसे कह देता हूँ। पहली बात, सतर्कता और सावधानी रखना सीखिए।
सतर्क रहिए, सावधानी रखिए। कोरोना जब जाएगा जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मेरी सावधानी और सतर्कता बनी रही तो कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बहुत जरूरी है। लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, इसलिए समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारी ओर से सतर्कता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात, अपने शरीर के रेजिस्टेंस को मजबूत बनाने का, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास जारी कर देना चाहिए। ये दोनों चीजें अपने बचाव के संदर्भ में है। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखना चाहिए। भैया, अब जो कर्म का उदय होना होगा सो होगा। जब होना होगा, मेरे को अगर संक्रमित होना ही होगा तो हो जाएगा। मेरे हाथ में सावधानी है, मेरे हाथ में सुरक्षा है। जितना प्रिवेंशन मैं रख सकूं रखूं। उसके बाद भी होना होगा तो हो जाएगा। और होने के बाद भी क्या होगा, क्या नुकसान होगा? तन जाएगा, धन जाएगा, आत्मा का तो कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। तो जो जाना है सो जाएगा, मेरा क्या है सो जाएगा। ये चौथी बात याद रखो। इससे आपकी मनस्थिति ठीक रहेगी। और इनसे बचने के लिए एक अतिरिक्त बात कह रहा हूं, भावना योग शुरू करें, अपने आप को मजबूत बनाए। वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में सहायक भी बनेगा। और एक बार बार एक कमांड दोहराए, मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा व्यापार सुरक्षित है, मेरा स्वास्थ्य सही है। जिनके मन में अपने व्यापार को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपने परिवार को लेकर के चिंताएं उत्पन्न हो रही है, उन्हें सोचना होगा कि अभी मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित, मेरा व्यापार सुरक्षित, मेरा कैरियर सुरक्षित। थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी है तो कोई चिंता नहीं, इसको हम फुलफिल कर लेंगे। अरे भाई, पतझड़ के बाद ही तो वसंत आता है। घबराने की क्या बात है? सब कुछ खो करके भी सब कुछ पाया जा सकता है। अगर हमारी जिंदगी बचेगी तो हम फिर पा लेंगे, और जीवन ही नहीं बचे तो चिंता किसकी करें? मन में ऐसी सोच विकसित करने की जरूरत है। चिंता से किसी का समाधान नहीं है। किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के लिए समस्या होती तो फिर भी सोचा जा सकता था। जब सभी इसके चपेट में हैं, तब रोना रोने से क्या होगा? कोरोना 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 का रोना छोड़ो। कोरोना बोलता है क्यों रोना? अब जो है सहजता से जीने का अभ्यास करो। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा से श्रीमती शिल्पी अनुराग सोधिया कह रही हैं, गुरुवर लोग कहते हैं इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, तो गुरुवर अच्छा या बुरा स्वभाव हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार होता है या फिर हमारे वर्तमान के भावों की परिणति है? देखिए, हमारे स्वभाव के निर्माण के अनेक कारण हैं। हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार तो एक कारण है ही। विज्ञान के अनुसार हेरिडिटी भी उसमें एक बड़ा कारण है, आनुवांशिक। तीसरा कारण इन्वायरमेंट है, जैसे वातावरण में हम रहते हैं। ये तीन कारण तो है ही, लेकिन अपने स्वभाव के निर्माण में एक चौथा कारण है, वो है हमारा संकल्प। हम अपने संकल्प के बल पर स्वभाव में निखार ला सकते हैं। ये बात सही है कि मूलतः स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता, मौलिक वृत्तियां नष्ट नहीं होती, लेकिन उन्हें निखारा जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। मनुष्य ठान ले
तो बहुत परिवर्तन घटित हो सकता है। मैंने देखा अनेक लोग जो कभी प्रचंड मूर्ति थे, आज एकदम शांति के अवतार बन गए, बड़ी शांत। जिनका स्वभाव बड़ा उग्र था, जिनका मिजाज बड़ा तीखा था, आज बड़े सौम्य हो गए। किसके बल पर? मन के संकल्प के बल पर। संकल्प में बड़ी शक्ति है, इसलिए कहा गया सर्वम संकल्प वशात भवतिर लघु भवतिर वा महान। सब कुछ संकल्प की वजह से होता है। व्यक्ति लघु बने तो संकल्पवश और महान बने तो संकल्पवश। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से गुणायतन ट्रस्टी विजय लता गंगवाल नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, आनंदमयी है, तो पर संयोग के कारण वह स्वभाव से च्युत क्यों हो जाता है? क्या आत्मा संयोगाधीन वस्तुओं से कमजोर है? परंतु यह भी कहा जाता है कि आत्मा सर्वशक्तिमान है, तो ऐसा विरोधाभास क्यों? आत्मा अपने स्वभाव से च्युत न हो, आनंदमयी बना रहे, इसका उपाय क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन पर वस्तुओं के निमित्त से वो प्रभावित कैसे हो जाता है? प्रश्न का पहला अंश ये। देखिए, बात सही है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और शक्तितः देखा जाए तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वर्तमान में वो अनादि कर्मों के संसर्ग में रहने के कारण अपनी शक्ति से च्युत हो चुका है, स्वभाव से च्युत हो चुका है, वो विभाव बन गया है। जैसे आग पानी को तपा देती है, वैसे ही कर्म हमारी आत्मा को वैभाविक रूप में परिणमा देते हैं। आत्मा में विभाव परिणमन करने की जो शक्ति है, उस शक्ति से वैसा परिणमन हो जाता है। निमित्त मिलते हैं, आत्मा का परिणामन वैसा होता है। वो अनादि के संस्कारों के परिणाम स्वरूप है। जब हम अपने कर्म के संस्कारों को विनष्ट करते हैं तो वो वैभाविक परिणामन बंद होता है, तब हम अपने आत्मा के स्वभाव को उद्घाटित करने में समर्थ होते हैं। तो शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं। जब हम शक्ति की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होंगे तभी ऐसा कुछ कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, खंडवा मध्य प्रदेश से श्रीमती अनुभा जैन डिप्टी कलेक्टर खंडवा कह रही हैं, गुरुदेव देव शास्त्र गुरु पूजन में हम पढ़ते हैं, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। परंतु गुरुदेव, उम्र बढ़ने के साथ साथ राग और मोह न तो टूटता है न कम होता, अपितु बढ़ता ही जाता है, ऐसा क्यों? बात सही है। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, यह प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी, लक्ष्य तो हमारा यही है और यही होना चाहिए। लेकिन ये भी बात देखने में आती है कि उम्र के बढ़ते बढ़ते मोह भाव बढ़ता है, लेकिन जिनकी अंतरात्मा अंदर से जाग जाती है उनका मोह भाव शमित भी होता है। हम अपने भीतर ज्ञान भाव की वृद्धि करेंगे तो मोह भाव थमेगा। ये जो पूजा की पंक्तियां हैं, इन्हें हम शब्दों में सुना देते हैं। यदि ये पंक्तियां हमारे हृदय के उद्गार बन जाए, हमारी भावना प्रगाढ़ हो जाए, तो हमारा मोह भाव धीरे धीरे कमेगा। दो चीज़ें, एक मोह भाव, दूसरा राग भाव। प्रथम चरण में मोह भाव छूट जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, फिर राग छूटे और तब हम बीच रागता की ओर आगे बढ़ें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हमारी चेतना जागेगी, आत्मा जागेगी। मोह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसके कारण हमारे आत्मा का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हुआ है। इसलिए मोह भाव से हमें बचना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। प्रथम प्रश्न के लिए श्री मुकेश कीर्ति, मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव जब तक ये आ रहे हैं, अनुभा जी का एक प्रश्न और है। प्रश्न ये है उनका कि परिवार और संबंधों की गाड़ी चलाने में
पति और पत्नी को आपसी सामंजस्य बनाना होता है, पर ऐसा क्यों होता है? कुछ कड़वी बातें ही इस संबंध को इतना खोखला बना देती हैं कि संबंध टूट जाते हैं। ऐसा क्या करें कि कड़वी बातों के सूल से हृदय को छलनी होने से और रिश्ते को खोखला होने से बचा सकें? देखिए, आपका अनुभव होगा, जब बीमारी होती है, स्वास्थ्य लाभ लेना होता है, तो कड़वी दवाई भी प्रेम से ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर किसी वैद्य ने कोई काढ़ा दे दिया, ऐसा काढ़ा कि मुंह पूरा कड़वा हो गया, मान लो चिरायता का काढ़ा है, पर मलेरिया है, बुखार है, उसको दूर करना है तो लेना ही है। तो शरीर के सेहत को बनाए रखने के लिए जैसे आप कड़वी औषधि लेने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही परिवार की सेहत को बनाए रखने के लिए कड़वी बात को पचाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव का एक हाइकू है, कटु प्रयोग उसे उन्हें रुचता जिन्हें आरोग्य पाना। तो अगर आरोग्य पाना है तो कटु प्रयोग रुचना चाहिए। अपने परिवार के सेहत को ठीक बनाए रखना है तो कड़वी बात तो पचानी ही पड़ेगी। इसके लिए दो बातें चाहिए, सहनशीलता और उदारता। और ये दोनों बातें तभी प्रकट होगी जब मनुष्य के अंदर का अहंकार और कपट दूर हो। ये दोनों बातों को हम दूर कर दें, अपने रिश्तों में अहंकार को आड़े न आने दें और कपट को कभी प्रकट न होने दें, पारदर्शिता अपने जीवन में रखे, तो हमारी एक दूसरे के प्रति खूब ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेंगे, उदारता बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो यूनाइटेड ट्रस्टी दिल्ली, और सेवा तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन, तारा देही। नमोस्तु गुरुवर। आज सुबह गुरुवर हमारा मॉर्निंग में एक भावना योग की वर्कशॉप की थी, जिसमें भावना योग की वर्कशॉप में मॉडल टाउन से एक नया ग्रुप जुड़ा था गुरुवर। तो उन्होंने आज निवेदन किया था कि शंका समाधान में गुरुवर का आशीर्वाद मिल जाए और वो रेगुलरली इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं गुरुवर। बोलो। तो कीर्ति। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। छोटे होते हुए परिवार के कारण परस्पर संपर्क सूत्र का अभाव होने के कारण बच्चे बच्चियों का विवाह संबंध एक विकराल समस्या का रूप लेता जा रहा है, और जो थोड़े बहुत शुभ चिंतक हैं वो भी उदासीन होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि विवाह विच्छेद और विवाहपूर्ण संबंध, तो कोई भी इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता। और जो थोड़े बहुत जो धार्मिक लोग हैं वो पर विवाह से उनके व्रतों में दोष लगता है, तो वो भी उदासीन होते जा रहे हैं। और गुरुदेव जो दलाल या मैरिज ब्यूरो हैं वो भी विश्वसनीय नहीं हैं। तो गुरुदेव यदि इस समय रहते समस्या का कोई सामाजिक हल नहीं निकाला गया तो जन्नत व सामाजिक संरचना पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो गुरुदेव कृपा करके मार्गदर्शन दें। देखिए, सबसे पहले तो भावना योग से जुड़े सभी लोगों को मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज आपने मॉडल टाउन के लोगों को जोड़ा है, उन लोगों के लिए भी आशीर्वाद कि इसी रुचि से वे आगे बढ़े रहे। आपने एक बड़ी ज्वलंत समस्या को सामने उठाया है। निश्चित आजकल रिश्ते नाते जोड़ने में लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले परिवार बड़े हुआ करते थे, तो बड़े परिवार होने से लोग एक दूसरे के परिचय संपर्क में रहते थे, संबंध हो जाते थे। अब परिवार छोटे हो गए और लोगों का एक दूसरे से परिचय संपर्क भी कम हो गया, तो विवाह आदि में बहुत कठिनाइयाँ होने लगी। मैरिज ब्यूरोज और जितने अन्य एजेंसीज हैं उनके माध्यम से जो विवाह हो रहे हैं वो भी बड़े संदिग्ध हैं, क्योंकि वे लोग तो केवल अपने लाभ के लिए विवाह बनाते हैं। और समस्याएं ऐसी है, कई जगह ऐसे हमने देखे हैं, बड़ी बड़ी शादियां हुई, करोड़ों रुपए लगे और साल डेढ़ साल में ही संबंध विच्छेद हो गया। तो एक बड़ी समस्या है। इसके लिए उपाय क्या है?
आपने कहा धार्मिक लोग पर विवाह करने के चक्कर में नहीं बोलते हैं। देखिए, पर विवाह करने का अर्थ थोड़ा समझना चाहिए। पर विवाह अकरण का अर्थ ये नहीं कि आप अपने घर परिवार के अलावा और कोई से मतलब न रखें। पर विवाह करने का मतलब है कि पर विवाह का धंधा करना बंद करें। अगर आप दूसरों के विवाह शादी में नहीं जाओगे तो आपके घर कौन आएगा? आप अपने साधर्मी जनों के यहाँ आ जा सकते हैं। और आज तो मैं एक सुझाव देता हूँ, लोगों को अपने साधर्मियों का एक परिवार बनाना चाहिए, एक एजेंसी बनानी चाहिए, गुरु परिवार, जो गुरुजनों से जुड़े, एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे से संपर्क बनाना चाहिए, ताकि आपके बच्चों के विवाह आदि कार्यक्रम सही तरीके से सही जगह हो सके। अन्यथा तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। अगर ऐसे संबंध आप नहीं बताए तो धीरे धीरे लोग छूट जाएंगे, इधर उधर जैसे तैसे संबंध करेंगे, परंपराएं खत्म हो जाएगी। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक हैं, उनको धार्मिक लड़की चाहिए या धार्मिक लड़का चाहिए, पर उनको आपस में कोई मिलता नहीं। अब तो बड़ी समस्या है कि एक रात्रि भोजन त्यागी लड़का हो तो उसको उसके लायक लड़की खोजना बहुत मुश्किल है, या ऐसी लड़की है तो उसको लड़का ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप लोगों को ही आपस में अपने संबंध प्रगाढ़ बनाकर एक एजेंसी की तरह विकसित होना चाहिए, ताकि कभी किसी को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और लोग एक दूसरे को इस विषय में खुल करके जानकारी दें। हाँ, इसके साथ एक सावधानी जरूर रखना चाहिए, ताकि आपका नाम किसी तरह से किसी विवाद में ना आए। भाई, मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुरूप मैं ये संसूचना आपको दे रहा हूँ, बाकी आप अपना पता कर सकते हैं। दूसरी बात एक और है, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने लोग स्वयं जुड़े हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने बच्चों को भी गुरुओं से और धर्म से जोड़ कर रखें। आजकल लोग खुद तो जुड़ जाते हैं पर बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए अगर माँ बाप धार्मिक है तो कोई गारंटी नहीं कि बच्चा भी सही होगा, बड़ी दुविधा होती है। आज अगर आपका बच्चा जुड़ गया तो समझ लेना आपकी अगली पीढ़ी सुरक्षित हो गई। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत ही उच्च स्थिति में हैं, पर वो अपने साथ अपने पूरे परिवार को जोड़ते, बच्चों को जोड़ते। ये बहुत ज़रूरी है। आज घर में 4 या 5 सदस्य ज़्यादा नहीं होते, तो परिवार सहित जुड़ना चाहिए, तो पूरा परिवार व्यवस्थित होगा और फिर उनका आगामी संसार व्यवस्थित होगा, समाज सुरक्षित होगी, तभी हम धर्म की परिपाटी और परंपरा को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। कुमारी मानसी जैन तारा देही। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव लीगल प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई। न्याय में देरी करना न्याय से वंचित करना है। महाराज जी, इसी के ही विरोधाभासी, इसी के ही कॉन्ट्राडिक्टरी यूनियन लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि हमारे ओवरऑल हमारे पूरे देश में 3.25 करोड़ केसेस पेंडेंसी में पड़े हुए हैं महाराज जी, जिनमें से महाराज जी 68% केसेस ऐसे हैं जिनमें कि अपराध का किसी कोर्ट द्वारा डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ, फिर भी बहुत सारे कैदी 14-14, 15-15 साल के लंबे अरसे को जेल में काट रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी, उनमें से जो 68% प्रिजनर्स हैं, उनमें से 40% प्रिजनर्स ऐसे हैं महाराज जी जो कि बहुत ही गरीब हैं और अंडर प्रिविलेज है महाराज जी, जिनमें से 14 साल से 25 साल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या
जुडिशरी जिसे हम टेम्पल ऑफ जस्टिस कहते हैं, वो भी क्या समाज के धनी और जो समाज में प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो डोमिनेंस जिनकी पावर है, उसके प्रति अधिक रुझान रखते हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि टेम्पल ऑफ जस्टिस न्याय के मंदिर की गरिमा को कैसे बनाया रखा जाए महाराज जी, और जो लीगल प्रोफेशनलिस्ट हैं और जो कि जुडिशरी में आगे जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा महाराज जी? बहुत ही गंभीर बात को तुमने उपस्थित किया। बात बिल्कुल सही है, न्याय के मंदिर की पवित्रता तो बनाए रखना चाहिए। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ, 3.5 करोड़ केस आज अभी लंबित है। जी महाराज जी। इसके पीछे वजह ये नहीं है कि पूरी जुडिशली जो व्यवस्था है वो केवल संपन्न या प्रभावशाली लोगों से प्रभावित है। इसके पीछे की मूल वजह वर्तमान का सिस्टम है। आज अदालतों में कामकाज का लोड तो ज़्यादा है पर उतने संसाधन नहीं। कई जगह जजेज की पदस्थापना ही नहीं है, स्थान रिक्त है। कामकाज कैसे होगा? हाँ, कुछ जगह पहले, आज से 10-20 साल पहले काम करने में थोड़ी सुस्ती भी रहती थी, लेकिन जैसी मुझे जानकारी अभी है, अब काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया है और मुकदमों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का टारगेट सारे जजेज रखते हैं, रखना चाहिए। लेकिन ये जो समस्या है, इसकी जड़ में जाना होगा। उन लोगों के लिए जो विचाराधीन कैदी हैं और जिनके जीवन का बहुमूल्य भाग व्यतीत हो रहा है, ये उनके साथ एक प्रकार का अन्याय है, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो अभी अपराधी नहीं हैं पर उन्हें फंसा दिया गया है। तो जब तक सही न्याय नहीं होगा तब तक क्या होगा? तो ऐसे लोगों के प्रति हम लोगों को सहानुभूति रखना चाहिए और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सिस्टम को सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तो कुछ नहीं हो सकता, और उसके लिए हमें कुछ अच्छे उपक्रम भी चलाना चाहिए। साथ ही जब तक ऐसा नहीं होता, जो सजा काट रहे लोग हैं, चाहे वो विचाराधीन कैदी हों या सजा प्राप्त कैदी हों, उनके जीवन के कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम जेलों में करना चाहिए, ताकि अपने प्रकरण के निपटारे के बाद जैसे वे जेल से बाहर आए तो एक सुलझी हुई जिंदगी जी सके, उन्हें परमुखापेक्षी ना होना पड़े और वो अपना अच्छा शेष जीवन अच्छे से बिता सके। क्योंकि जुडिशली पर कोई प्रश्न उठाना तो मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन ये प्रक्रिया गंभीर है, चिंतन के योग्य है। इसे देश की हर जिम्मेदार संस्थाओं को सोचना चाहिए और इसका सर्वमान्य हल निकालना चाहिए, समय पर निकालना चाहिए, ताकि इसका सुपरिणाम हो। ये बड़ा गंभीर और संवेदनशील प्रसंग है जिस पर बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। महाराज जी, और जो स्टूडेंट्स जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं उनसे भी ये कहूँगा कि वे लक्ष्य बनाएं कि अपने जीवन में जब भी हम अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, पर डे टारगेट ले करके चले, हम अपनी तरफ से डिले ना करें। ये हम प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।